हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद और आप देख रहे हैं यूनिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पीरियोडिसिटी। इससे पहले हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड 2 वीडियो देखा था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो नीचे दिए गए लिंक के साथ आप उसे देख सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो पहले जान लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। तो लेफ्ट राइट इन ए पीरियड एंड टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप देयर इज ग्रेजुअली चेंज इन प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। यानी ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं प्रॉपर्टीज में चेंजिंग होता है ग्रेजुअली, उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो हम लोग को यहाँ 5 प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। पहला है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चौथा है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। और पांचवा जो लास्ट है हमारा एटॉमिक रेडियस। इन 5 के बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो उससे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानते हैं कि हमारा पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में जो एलिमेंट वो होता है हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा हीलियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हाइड्रोजन का पहले ही ऑर्बिट होगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन और हीलियम के पहले ऑर्बिट होगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं जो पहला ऑर्बिट होता है उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, और जो दूसरा ऑर्बिट होता है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। 8 या 8 से कम रहेगा, 8 से ज्यादा नहीं रहेगा। और थर्ड ऑर्बिट पे हमारा 18 एलिमेंट, किससे 2n² के फॉर्मूला से ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये देखा हम लोगों ने। हाइड्रोजन के नीचे हमारा क्या होता है, लिथियम होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, फर्स्ट ऑर्बिट पे होता है 2, तो फर्स्ट पे 2 से ज्यादा ले सकता है तो 2 बचा 1, 2 और 1 3 बचा 1, तो सेकंड ऑर्बिट पे हमारा क्या होगा 1 3। तो लिथियम के नीचे होता है हमारा सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो सोडियम का फर्स्ट ऑर्बिट पे 2, सेकंड ऑर्बिट पे 8 और थर्ड ऑर्बिट पे 1, 2 8 10 और 1 11। ठीक है, तो इसके बाद होता है हमारा लिथियम के बगल में होता है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 4, फर्स्ट पे 2 और सेकंड पे हमारा 2। और पी ब्लॉक में हमारा आता है सबसे पहले बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, फर्स्ट पे 2 और सेकंड पे 3। हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, एक बात देखिए आप लोग, सेम पीरियड में फर्स्ट पीरियड हमारा ऑर्बिट एक ही है। फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट एलिमेंट 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, एक ही ऑर्बिट हमारा इलेक्ट्रॉन 2 है। सेकंड ऑर्बिट जब हम लोग सेकंड पीरियड पे आते हैं तो सेकंड पीरियड ऑर्बिट 2, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ऑर्बिट 2, ठीक है। थर्ड पीरियड पे आते हैं उसी तरह तो ऑर्बिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग का पीरियड नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी इंक्रीज करेगा। पहली बात। दूसरी बात, और हमको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखने को मिल रहा है, हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जब हम अलोंग पीरियड जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज नहीं कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 ही है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज नहीं किया। उसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2, लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 3 हो गया। यानी ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है लेकिन हमारा जो ऑर्बिट है यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी ऑर्बिट में चेंजिंग नहीं आया। जब हम लोग अलोंग पीरियड जाते हैं तो ऑर्बिट में चेंजिंग नहीं आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग आता है। लेकिन जब हम लोग अलोंग ग्रुप आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट दोनों में चेंजिंग आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट पे उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन 1, इसके पास 3 है, लास्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन 1, इसके पास 11 है, लास्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन 1। आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट ऑर्बिट पे, तीनों के लास्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है। आप और नीचे जाते हैं आपको यही देखने को मिलेगा सबके लास्ट ऑर्बिट पे क्या है, इलेक्ट्रॉन 1 है। यानी लास्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा उसमें चेंजिंग नहीं आएगा। किसमें चेंजिंग आ रहा है, हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट में। यहाँ पे हमारा ऑर्बिट 1 है, यहाँ पे ऑर्बिट हमारा 2 है और यहाँ पे ऑर्बिट हमारा 3 है। जैसे जैसे नीचे आते हैं हमारे ऑर्बिट 4, ऑर्बिट 5, ऑर्बिट 6, ऐसे ऑर्बिट क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑर्बिट पे चेंजिंग नहीं है, ऑर्बिट 1 1, ऑर्बिट 1 2, यहाँ पे ऑर्बिट पे चेंजिंग आ रहा है, ऑर्बिट में कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पे ऑर्बिट में हमारा चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। कोई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये बात हमको समझने में आसानी होगी। तो पहला प्रॉपर्टी है जो हमारा है वो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है। आइए बात करते हैं पहले प्रॉपर्टी पे। हमारा पहला प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लास्ट
वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू मूव या रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट पे, जो कोई भी एलिमेंट उसके लास्ट ऑर्बिट पे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको हटाने के लिए हमको जितना एनर्जी देना पड़ेगा वही क्या होता है, हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। वही हमारा क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई। आयोनाइजेशन एनर्जी, लास्ट ऑर्बिट पे जितना हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उसको हमको निकालना है, उसको निकालने के लिए हमको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे वही क्या होता है, हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि कोई एलिमेंट है उसमें हम लोगों ने एनर्जी दिया तो क्या हुआ, X प्लस। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कैटायन बन जाता है, और कैटायन को हम लोग X प्लस से दिखाते हैं, और क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। ठीक है, तो हम लोगों ने जितना एनर्जी दिया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही क्या होगा, हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यह है आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन। अब हम लोग जानते हैं वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग पीरियड एंड अलोंग ग्रुप कैसे वेरी करता है। तो अलोंग पीरियड, इस ग्राफ से हम लोग समझेंगे, ये रहा अलोंग पीरियड और ये रहा अलोंग ग्रुप। तो अलोंग पीरियड जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो इंक्रीज करता है, और अलोंग ग्रुप जो होता है वो डिक्रीज करता है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी पीरियड में इंक्रीज कर रहा है तो ग्रुप पे ठीक उसका उल्टा होगा, अगर ग्रुप पे डिक्रीज कर रहा है तो पीरियड पे ठीक उसका उल्टा होगा। यानी एक चीज जो हम, अगर हमको एक चीज पता है, अगर हमको ग्रुप का पता है तो हम पीरियड का खुद ब खुद उसका उल्टा बोल सकते हैं। अगर हमको पीरियड का पता है तो उसका उल्टा करके, उसका इन्वर्स करके हम लोग ग्रुप का बता सकते हैं। ये बात हम लोग याद रखेंगे। अगर हमको दोनों याद नहीं है तो एक याद रख के हम लोग दूसरा बता सकते हैं। तो यह वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, अलोंग पीरियड वो इंक्रीज करता है और अलोंग ग्रुप वो डिक्रीज करता है। तो कैसे, तो हम लोगों ने क्या देखा था, हाइड्रोजन के लिए 1, लिथियम के लिए 2 और सोडियम के लिए 3 ऑर्बिट थे हमारे। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जैसे हम लोग नीचे आते जा रहे हैं हमारा क्या है, एक ऑर्बिट बढ़ते जा रहा है। पहले 1 ऑर्बिट था, अब 2 ऑर्बिट हो गया, अब 3 ऑर्बिट हो गया, और नीचे जाएगा हमारा 4 ऑर्बिट हो जाएगा। तो ऑर्बिट बढ़ने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट के बीच का गैपिंग क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट के बीच का गैपिंग बढ़ते जा रहा है, न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट के बीच का गैपिंग बढ़ते जा रहा है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स होता है जो एक दूसरे को पकड़े रहता है। तो ये दोनों ज्यादा करीब है, ये दोनों ज्यादा पास है, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। थोड़ा सा दूर चला गया तो फोर्स थोड़ा सा वीक हो जाएगा, ये और ज्यादा दूर चला गया तो और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो रहा है, वीक होते जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इन दोनों के बीच का पकड़ मजबूत, यहाँ पे ज्यादा मजबूत है, तो अलग करने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा कम एनर्जी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे और कम है तो यहाँ पे और कम, यानी क्या हो रहा है, हमको एनर्जी कम देना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा अलग करने के लिए। यहाँ पे और, यहाँ पे थोड़ा सा कम क्योंकि दूर हो जा रहा है, यहाँ पे और कम क्योंकि और दूर हो जा रहा है, नीचे जाएंगे तो और कम क्योंकि और दूर हो जा रहा है। हम लोग समझ पा रहे हैं कि अलग करने के लिए क्या हो रहा है, एनर्जी कम देते जाएंगे, एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा। जब ग्रुप में हमारा डिक्रीज हो रहा है तो पीरियड में क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। ये बात हम लोग याद रखेंगे। तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन क्या हुआ, when we go left to right in a period, ionization energy of the element increases, and when we go in a group, ionization energy of the element decreases। ठीक है, ये रहा हम लोग का पहला आयोनाइजेशन एनर्जी। आइए बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। तो हमारा ये पहला प्रॉपर्टी था। हमारा दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉन्डेड एटम। कोई एटम जो बॉन्ड करता है उसका टेंडेंसी जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, क्या मतलब, कोई भी एटम है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा तो H2 बनाएगा। तो ये मैंने सिमिलर बताया बस समझाने के लिए। तो क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो जिसका टेंडेंसी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, दोनों का टेंडेंसी सेम होगा, अलग अलग एलिमेंट में देखा जा सकता है। तो जिसका टेंडेंसी ज्यादा होगा उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। यही हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन है। तो इसका वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है। इन ए पीरियड ये इंक्रीज करता है और इन ए ग्रुप ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये समझने के लिए डायग्राम है, ठीक है, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि व्हाइल वी गो लेफ्ट राइट इन ए पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस, and while we go top to bottom in a group electronegativity of the element decreases gradually। ये बात आप लोगों को पूरा स्टेटमेंट में लिख करके बोलना पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए हम लोग इतना याद रख सकते हैं
कि जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, और जब हम लोग एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम उतारते हैं तो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। ये बात याद रखें। तो आपसे कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे हमारा आयनेशन एनर्जी हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ इतना ही नहीं पूछेगा, और भी अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं, उसको हम लोग लास्ट में जानेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं आज के तीसरे प्रॉपर्टी पे। तो तीसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करने का जो टेंडेंसी होता है वो हमारा होता है रिडक्शन या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ये रहा आज का डिफिनेशन, आप लोग देख सकते हैं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब इसका वेरिएशन कैसे होता है देखिए। तो ये है हमारा टेंडेंसी। पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन पे, क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिडक्शन पे। तो हम लोगों ने डिफिनेशन देखा कि दोनों एक दूसरे को उल्टा है, ये टेंडेंसी टू गेन है और ये टेंडेंसी टू लूज है। ये गेन करता है, ये लूज करता है, एकदम उल्टा है। तो वेरिएशन भी क्या होगा, एकदम उल्टा होगा। अगर हम एक का वेरिएशन समझ लेते हैं तो दूसरे का खुद ब खुद समझ लेंगे। तो टेंडेंसी टू गेन, तो इसका जो है टेंडेंसी टू गेन हमारे पास होता है यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो हीलियम हो जाएगा, फिर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्लोरीन देखने को मिलता है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट पे होता है 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के भी साथ लास्ट ऑर्बिट पे होता है हमारा 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, और इसके लास्ट ऑर्बिट पे हमारा है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन। इन सब के क्या है, लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप 1 है हमारा, ग्रुप 1। अब ग्रुप 17 के जो एलिमेंट उसके लास्ट ऑर्बिट पे क्या होता है, हमारा 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन है। सब सारा का सारा एलिमेंट क्या चाहता है, नॉर्मल गैस बनना चाहता है। ये वो क्या चाहते हैं, उसका लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम को छोड़ करके, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम को छोड़ करके सारा का सारा एलिमेंट क्या चाहते हैं, उसके लास्ट ऑर्बिट क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सोडियम के लास्ट ऑर्बिट कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। उसको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 या तो लेना पड़ेगा या तो 1 डोनेट करना पड़ेगा। तो 7 लेना एक मुश्किल काम है, तो 7 नहीं लेगा, वो क्या करेगा, 1 डोनेट कर देगा। तो क्या लूज, ये टेंडेंसी क्या हो, लूज करने का टेंडेंसी हुआ। लेकिन जैसे हम लोग राइट की तरफ जाते जाते हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, उसका टेंडेंसी क्या बढ़ जाएगा, उसको लेने का टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। उससे पहले लास्ट ऑर्बिट पे हमारा जो होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। कुछ कम है, टेंडेंसी लेने का बढ़ गया और बढ़ गया। क्या है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, गेन करने का, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या है, वो इंक्रीज कर जा रहा है। और जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी वो डिक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि इन दोनों का गैपिंग और कम हो जा रहा है। न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट का गैपिंग और कम होते जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी है लेफ्ट टू राइट वो हमारा इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, हमारा डिक्रीज करता है। ठीक है, तो उस रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लूज करने का तो सेम है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का तो कभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके लास्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्या हो जाएगा, इसके लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन एक नॉर्मल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर इतना 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये कभी भी लूज नहीं करेगा। तो क्या है, लूज, टेंडेंसी टू लूज, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो लूज कौन करेगा, लूज यहाँ के करेंगे, यानी लेफ्ट वाले क्या करेंगे, लूज करेंगे, यहाँ का लूज नहीं करेगा। जैसे हम लोग इधर आएंगे, यानी लूज करने का क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इधर लूज करने का बढ़, यानी इधर लूज करने का घट रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होता है। रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी होता है वो लेफ्ट टू राइट हमारा डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है। हम लोग देख सकते हैं न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो आसानी से लूज कर लेगा। अगर हम लोग ले पोटासियम तो पहला पे 2, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर है तो लूज करने का टेंडेंसी इसके अंदर और ज्यादा है। तो क्या करें, जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, हमारा रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी होता है वो इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता है। हम लोग किसी एक का याद रखेंगे। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन का याद रखते हैं, ऑक्सीडेशन में अगर हम लोग याद रखते हैं, इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। तो हमको रिडक्शन का खुद ब खुद दिया जाएगा, ये इंक्रीज करता है तो डिक्रीज करता है, और ये डिक्रीज करता है तो ये इंक्रीज करता है। मैं कहूंगा आप लोग ऑक्सीडेशन का याद रखें। आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ऐसा ही था, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऐसा ही था, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। तो ऑक्सीडेशन का ही याद रखें, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। ऑक्सीडेशन में याद रहेगा, ठीक उसका उल्टा क्या होता है हमारा, रिडक्शन का होता है। ठीक है, तो आइए आज के बात करते हैं आज के चौथे टॉपिक पे। तो हमारा जो चौथा टॉपिक है मेटेलिक प्रॉपर्टी। क्या हमारा मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो पॉजिटिव आयन बना देंगे, जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। यानी टेंडेंसी टू लूज, यहाँ पे हमारा क्या बता गया, ऑक्सीडेशन की तरह टेंडेंसी टू लूज। तो लूज करने का टेंडेंसी किस में होता है, देखो ये लूज करेगा, हम लोग जैसा कि हम लोग डिस्कस किया था, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है। और अच्छे से मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। डायरेक्ट बात करते हैं लिथियम से। तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, पहला पे 2, दूसरा पे 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग का क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। पहले फ्लोरीन ही देख लेते हैं, चलो पहला पे 2, दूसरा पे 7। लिथियम के नीचे होता है हमारा सोडियम, पहला पे 2, दूसरा पे 8 और तीसरा पे 1। अच्छा यहाँ पे होता है हमारा क्लोरीन 2, 8, 7। हम लोग बात करें मेटेलिक प्रॉपर्टी पे, टेंडेंसी टू लूज। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको बनना है नोबल गैस। ठीक है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट भरा रहना चाहिए। तो इसको इसके पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, या फिर 1 डोनेट करके लास्ट ऑर्बिट पे इसका हो जाएगा 2, यानी ये भरा हुआ है, या 1 डोनेट करना आसान है। तो 1 डोनेट करना ज्यादा आसान है, 7 लेगा, 7 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, 7 टाइम्स ज्यादा इसको टाइम लगेगा। 1 डोनेट कर देगा, जल्दी से काम हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एक नोबेल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक, उसमें देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको और 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे 8 होगा, तभी क्या बनेगा, एक नोबेल गैस बनेगा। लेकिन 7 लेना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जो 7 नहीं ले सकता है तो क्या करेगा, ये 1 डोनेट कर देगा। तो डोनेटिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे ज्यादा है, यानी लूज करने का प्रॉपर्टी यहाँ पे ज्यादा है। तो जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते जाए, लूज करने का प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। कैसे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको 8 चाहिए। ये सिर्फ 1 और ले लेगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, हमारा नोबेल गैस बन जाएगा। उसे इसमें भी सेम, ये 1 और ले लेगा, क्या हो जाएगा, इसके लास्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, नोबेल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो हम लोग क्या देखें, ये डोनेट कर रहा था, लूज कर रहा था, और ये लूज नहीं कर रहा है। जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट गए, लूज करने का जो टेंडेंसी वो क्या हुआ, कम होते गया। लेफ्ट टू राइट क्या हुआ, लूज करने का टेंडेंसी कम होते गया। तो हम लोग जानते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी का डिफिनेशन देखा था, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये डिक्रीज कर रहा है। और टॉप टू बॉटम ये क्या करता है, इंक्रीज। जैसे बताइए डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर रहा है, हम लोग देख सकते हैं, इन दोनों का गैपिंग का हमें आसानी से डिक्रीज कर देगा, लूज कर देगा। इन दोनों का गैपिंग और ज्यादा है, आसानी से लूज कर देगा। आगे बढ़ेंगे और ज्यादा हो जाएगा, यानी फोर्स दोनों के बीच का, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स और ज्यादा कम हो जाएगा, क्या करेगा, और आसानी से लूज कर देगा। लूज करने का टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगा, तो जिसके साथ साथ हमारा मेटेलिक प्रॉपर्टी भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रॉपर्टी है नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड मेक नेगेटिव आयन, या फिर जिसको हम लोग एनायन बोलते हैं। गेन इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा है, और जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है। हम लोगों ने ये देख के गया, हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट जो होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी इंक्रीज कर रहा है, मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और हम लोगों ने देखा कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी हम बोलेंगे जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हमारा इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा। यानी जो सबसे लेफ्ट में जो हमारा मेटल है, सोडियम, पोटासियम वगैरह, वो सबसे ज्यादा अच्छा मेटल है। और सबसे लेफ्ट में जो हमारा मेटल, राइट में जो हमारा एलिमेंट है, क्लोरीन, फ्लोरीन और नोबेल गैस वगैरह, वो हमारा सबसे ज्यादा नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर लेफ्ट में, राइट में सबसे ज्यादा क्या है, हमारा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, यानी सबसे ज्यादा नॉन मेटल हमारे राइट में है, और लेफ्ट में क्या है, हमारा सबसे अच्छे मेटल्स है। ठीक है, तो लास्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर न्यूक्लियस है, अगर मान ली 1 ऑर्बिट है, तो आउटर मोस्ट यही हो गया। 2 ऑर्बिट है, तो सबसे बाहर का ये आउटर मोस्ट ये हो गया।
3 ऑर्बिट है तो आउटर मोस्ट ही हो गया। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो हमारा दूरी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? तो ये रहा हमारा एटॉमिक रेडियस का डिफिनेशन। कुछ और भी रेडियस होते हैं, पहले उसको जान लेते हैं तब हम लोग इसका वेरिएशन जानेंगे। एक होता है हमारा वेंडर वाल रेडियस। वेंडर वाल रेडियस ये क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच का, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो गैपिंग होता है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का गैपिंग ये है, इसका जो हाफ होगा वही क्या होगा हमारा वेंडर वाल रेडियस। ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, इन दोनों का बीच का गैपिंग कुछ होगा 10, 12, 15 कुछ भी हम मान लेते हैं। तो उसका जो हाफ होगा 10 है तो 5, 12 है तो 6, इस गैपिंग का जो हाफ होगा वही क्या होता है हमारा वेंडर वाल रेडियस। और एक तीसरा होता है हमारा कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, एक जो मॉलिक्यूल होता है, ये एक एलिमेंट और ये हमारा दूसरा एलिमेंट, तो दोनों का अपना अपना न्यूक्लियस है। ये एक एलिमेंट है, यहाँ पे ऐसे कुछ और एलिमेंट होगा, इसका न्यूक्लियस, ये एक एलिमेंट इसका न्यूक्लियस, ये एक एलिमेंट इसका न्यूक्लियस। तो दोनों का बीच का जो गैपिंग है, दोनों का बीच का गैपिंग कुछ ये होगा। इसका जो हाफ होता है वो होता है हमारा कोवैलेंट रेडियस। अगर हम लोग सही से देखें तो पूरा अगर हम लोग यहां से यहां तक, ये पूरा अगर हम लोग यहां से यहां तक जाए तो वो होता है हमारा क्या, एटॉमिक रेडियस। अच्छा, ये यहां तक हमारा एटॉमिक रेडियस हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा दूर तक हमारा वेंडर वाल रेडियस हो रहा है। यहां तक हमारा एटॉमिक रेडियस हो, उससे पहले ही हमारा क्या हो जा रहा है, कोवैलेंट रेडियस हो जा रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक जो वेंडर वाल रेडियस होता है वो हमारा सबसे बड़ा होता है, एटॉमिक रेडियस उससे छोटा होता है और कोवैलेंट रेडियस उससे छोटा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखिए, लास्ट ऑर्बिट, न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट के बीच का जो गैपिंग होता है हमारा कहलाता है एटॉमिक रेडियस। तो न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट, ये लास्ट ऑर्बिट के बीच का दूरी जो हमारा क्या है, हमारा एटॉमिक रेडियस। तो न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट, तो लास्ट ऑर्बिट यहाँ पे एटॉमिक रेडियस खत्म है, लेकिन वेंडर वाल रेडियस कहां तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो वेंडर वाल रेडियस क्या एटॉमिक रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा, लेकिन हमारा कोवैलेंट रेडियस क्या है, ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, लास्ट ऑर्बिट देखिए, लास्ट ऑर्बिट यहाँ तक है, तो यहाँ से होगा हमारा एटॉमिक रेडियस, लेकिन वेंडर वाल रेडियस हमारा यहीं तक आ जा रहा है, यहीं तक आ जा रहा है, यहीं तक, थोड़ा सा पहले, यानी वो और छोटा है। कोवैलेंट रेडियस सबसे छोटा, वेंडर वाल रेडियस सबसे बड़ा। ये बात हम लोग याद रखेंगे। बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस का। तो जैसा कि अगर हम लोग फिर से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या था, हाइड्रोजन का 1 ऑर्बिट, लिथियम का 2 ऑर्बिट, सोडियम का 3 ऑर्बिट। हम क्या देख रहे हैं, ऑर्बिट इंक्रीज करते जा रहे हैं, 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट, यानी न्यूक्लियस लास्ट ऑर्बिट गैपिंग, न्यूक्लियस लास्ट ऑर्बिट गैपिंग, न्यूक्लियस लास्ट ऑर्बिट गैपिंग। क्या हो रहा है, गैपिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हम बोल सकते हैं जब हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है, जब टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है तो लेफ्ट राइट क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा कैसे, तो पहला बात हमारा हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगता है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो एक ही जगह फोर्स लग रहा है तो कम कंप्रेस होगा, और यहाँ पे दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो ज्यादा कंप्रेस होगा। यानी इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, यानी ये बड़ा है और ये क्या हल्का सा छोटा है। तो क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर गया। यानी एटॉमिक रेडियस क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। तो यहां पर हमारा खत्म हुआ, हम लोग फिर से देख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। तो यहां पर हमारा सारा प्रॉपर्टीज खत्म हुआ, लेकिन यहीं पे ऐसे ही सवाल नहीं पूछता, सवाल और भी तरीके से पूछता है। आपको बोल सकता है कि कुछ एलिमेंट्स आपको दे सकता है, जैसे कि आपको दे दिया सोडियम, पोटासियम, लिथियम, हाइड्रोजन, रुबिडियम, बोला इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं एटॉमिक रेडियस के हिसाब से, एटॉमिक रेडियस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं। तो हम लोग जानते हैं टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते हैं। तो रुबिडियम जो है हमारा सबसे नीचे है, रुबिडियम का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा। आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि रुबिडियम जो है वो सबसे नीचे है, फर्स्ट ग्रुप में सबसे नीचे हमारा क्या है, रुबिडियम है। ठीक है, इसके ऊपर होता है हमारा पोटासियम, वो थोड़ा सा छोटा होगा। अच्छा, हम लोग क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, ऐसे तो नहीं होगा ना। चलिए फिर से करते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के सबसे पहले छोटा, तो सबसे ऊपर में है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो रेडियस होगा वो सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा लिथियम, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटासियम, और उससे बड़ा हमारा
पोटासियम उससे बड़ा हमारा क्रोमेटियम। ठीक है, ये रहा हमारा एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसी तरह अगर कुछ एलिमेंट्स हमको दे करके बोलता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी में से जाए, तो हम जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। यानी रुबिडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। पोटासियम को उससे कम होगा, उससे ज्यादा होगा, सोडियम को उससे ज्यादा होगा, लिथियम को उससे ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का, और ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक रेडियस का। तो कुछ एलिमेंट्स हमको दे सकता है, किसी भी ग्रुप से दे सकता है, जरूरी नहीं कि वो ग्रुप 1 का ही हो, किसी भी ग्रुप का हो सकता है, बस हमको किसी भी पीरियड का भी हो सकता है। बस हमको ये पता होना चाहिए कि अगर ग्रुप कर देता है तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, उस प्रॉपर्टी के साथ हमको पता होना चाहिए, और हमको पीरियड कर देता है तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया सवाल कैसे कैसे पूछ सकते हैं और क्या क्या पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।